नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव, आप देख रहे हैं AA न्यूज़। नरेंद्र मोदी आपको बता दें प्रधानमंत्री हैं और 2024 में चुनाव होने वाले हैं। क्या तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बाजी मार पाएंगे या विपक्षी एकता का गठबंधन उन्हें हरा देगा? इस वक्त हम लाल किला में मौजूद हैं। तमाम लोग यहां पर आते हैं, उनसे उनकी राय जानते हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार बाजी मार लेंगे या विपक्षी एकता का परचम बुलंद लहराएगा? तो भैया, आपका नाम? अभिषेक ठाकुर। तो आपकी क्या राय है, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार हैट्रिक मार देंगे या विपक्षी एकता जीत जाएगी? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी सबसे पहले तो भारत माता की जय। सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 में भी हैट्रिक मारेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अभी तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया है कि 300 पार, मैं कहता हूँ जी 450 पार। ठीक है, क्योंकि जनता ने जो टारगेट बनाया ना, पिछली बार से भी बड़ा टारगेट है। अब एक बात बताइए, अभी जुगनुओं की महफिल हुई थी, अभी सारे जुगनू इकट्ठा हुए, तो जुगनुओं की महफिल में ऐलान हुआ कि सूरज को भगाया जाए। तो एक बात बताइए, सारे जुगनू इकट्ठा होकर क्या सूरज को टक्कर दे पाएंगे क्या? एक बात बताइए, ये बिल्कुल कहीं से कहीं तक संभव नहीं है। अच्छा, एक बात का जवाब दीजिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो लोकप्रियता कहीं ना कहीं बढ़ी है, तो आपको मानना पड़ेगा। सर कि राहुल गांधी, एक बात बताइए, एक राहुल गांधी अपने आप को बताते हैं युवा नेता, 55 साल की उनकी उम्र हो गई। 55 साल में हमारे देश में बुजुर्ग मान लिए जाते हैं कि भाई साहब बड़े बुजुर्ग हैं, इनकी बात मानो। जो 55 साल में भी युवा नेता है, अब ऐसे युवा नेता के बारे में क्या कहेंगे? लोकप्रियता बढ़ी है, मैं क्या कहता हूँ, लोकप्रियता की बात है। जब अभी आप खुद पत्रकार महोदय, आप खुद बोल रहे हो कि जब से भारत जोड़ो यात्रा हुई है तब से राहुल मैच्योर हो गए, ये बात आप बोल रहे हो। आप एक बार उस औरत के बारे में सोचो, राहुल गांधी जी की मम्मी के बारे में सोचो, वो देश की नारी जिसने 55 साल अपने बच्चे को सिर्फ मैच्योर होने के लिए दे दिए। आप उसके दिल से पूछो ना क्या बीत रही है। ये तो उनके व्यक्तिगत टिप्पणी है जो है। इसमें आप ये बताइए कि 2 करोड़ नौकरियों का जो प्रधानमंत्री ने वादा किया था और महंगाई जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, एक बात बताइए, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। जब आप देखिए 2019 में कोरोना काल आया, उसके बाद वैश्विक स्तर पे हर देश में महंगाई बढ़ी। आप अभी अगर डाटा उठाए अमेरिका से भारत का वो करिए, उसके बाद आप चीन से या दूसरे देशों से भारत की तुलना करिए, आप देखेंगे भारत में जो कि महंगाई दर है वो बाकी देशों से कम है। हाँ, ये है कि महंगाई दर हुई है, पर जो 2007 में आपको सैलरी मिल रही थी, क्या आज भी वही सैलरी है आपकी? एक बात बताइए, सैलरी बढ़ी नहीं बढ़ी? अगर 2004 में जब पैदा हुआ था मैं 2000 में, तब चमन्नी भी चल रही थी, अठन्नी भी चल रही थी। आज क्या चमन्नी अठन्नी चल रही है? आप एक बात बताइए ना मेरे को। अच्छा, अभी आप नौकरी करते हैं? बिल्कुल सर, जॉब करते हैं। तो क्या आपकी सैलरी है? मेरी तो अच्छी खासी सैलरी है सर। क्या पद पे? मन से बताया। मैं जी फ्लीट देखता हूँ, पूरी लॉजिस्टिक में काम करता हूँ, सिटी लॉजिस्टिक दिल्ली में। जी तो बताइए, इतने जो युवा हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उन पर क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं नौकरियां ही नहीं, और है तो फिर सैलरी नहीं है। सर मेरी बात सुनिए, नौकरियां देश में फुल हैं, मेहनत करने वाले के लिए नौकरी है। राहुल गांधी को नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि वो 52 साल के युवा नेता है। 52 साल में रिटायरमेंट की पेंशन मिलती है, वो भी उन्हें नहीं मिलेगी क्योंकि वो कांग्रेस के राजकुमार हैं। नौकरी मिलेगी देश के युवाओं को, जैसे भी बिहार की बेटियों को मिली है जब उन्होंने यूपीएससी में टॉप करा। नौकरी मिलेगी उन्हें। अच्छा, जिन्हें बिहार नौकरी अभी बिहार की बेटियों से याद आया, करी तो पत्रकार महोदय अभी सुनिए। नहीं, पत्रकार महोदय सुनिए, 71,000 नौकरियां अभी प्रधानमंत्री जी ने बांटी है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। पर राहुल गांधी को नहीं मिलेगी, उनकी उम्र हो गई है। नौकरी मिलेगी देश को, युवाओं को। अब आपसे बात करता हूँ, आप प्रधानमंत्री से तो नौकरी की बात कर रहे हैं। राजस्थान में किसकी सरकार है? कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी, तो क्या बोला था? 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, बोला था नहीं बोला था? 4,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। पत्रकार महोदय, कोई 4 व्यक्ति गिना दो जिनको बेरोजगारी भत्ता मिला हो, और कोई 4 व्यक्ति भी गिना दो जिनका कर्जा माफ हुआ हो। अभी राहुल गांधी से हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं। एक चीज का सवाल और जवाब दीजिए, आप बिहार की बेटियों की बात कर रहे हैं, लेकिन वो पहलवान बेटियां जो लगातार जंतर मंतर पर मौजूद थी, उनके बारे में क्या कहेंगे, जिन्हें पुलिस वालों ने घसीट कर हटाया? इतनी बड़ी बात आपको आज याद आई? इस आंदोलन के पीछे आप क्रोनोलॉजी समझो। अरे यार सर, कैसी बात कर रहे हो? आप तो जागरूक पत्रकार है देश के, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो। आप झूठ मत फैलाओ, आप सच बोलो। देखिए वहां पर आंदोलन क्यों हुआ मैं बताता हूँ। 3 महीने पहले एक परिवार इकट्ठा होता है, सिर्फ 3 लोग। क्या बोलते हैं?
कि रेसलिंग फेडरेशन को भंग कर दो। क्यों भंग कर दो? क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह जी उसमें कुछ नए कानून ला रहे हैं कि नेशनल पर आपको लड़ना पड़ेगा। अगर साक्षी मलिक को, अगर बजरंग पुनिया जी को, अगर पोगाट जी को नेशनल पर लड़ना पड़ेगा तो इसमें मिर्ची क्यों लग रही है? नहीं लड़ना चाहिए। क्यों केवल विनेश फोगाट और साक्षी मलिक की देश की बेटी हैं? बाकी राजस्थान की, हरियाणा की, पंजाब की, हिमाचल की, जम्मू कश्मीर की, त्रिपुरा की, असम की, मिजोरम की, उत्तर प्रदेश की, सिक्किम की, मेघालय की, यहाँ की बेटी नहीं है। एक बात, अब मेरी दूसरी बात सुनिए। आरोप तो आपने लगा लिए, आप सुन तो लीजिए। बिल्कुल सुन रहे हैं। जो नाबालिग थी उस नाबालिग लड़की ने अपना बयान वापस ले लिया, क्योंकि अभी बजरंग पुनिया का ऑडियो वायरल हो गया। पत्रकार महोदय, आपने वो भी सुना होगा कि एक लड़की का इंतजाम कराइए। एक बात बताइए, ये क्या है? अगर मेडल मिलता है तो मेडल मिलने से ये सर्टिफिकेट मिल जाता है क्या कि आप गलत नहीं हो सकते? मेडल सुशील जी को भी मिला था, वो भी ओलंपिक में जीते थे, पर दोषी हैं, आज जेल में शॉर्ट रखते हैं। एक सवाल आपसे और लेते हैं, ऐसे जवाब में, लंबे जवाब में वीडियो नहीं पाएगी। आपने तमाम राज्यों के नाम लिए, लेकिन मणिपुर पर क्या कहेंगे? मणिपुर एक तरफ जल रहा है, लोगों का कहना है, वहीं प्रधानमंत्री अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? सर, अमेरिका का दौरा तो 1 साल पहले डिसाइड हो गया था। मणिपुर में तो आज हिंसा हो रही है। 1 साल पहले भारत के आर्थिक विकास को रोक दे मणिपुर के लिए, आप बताइए। भारत, मणिपुर देश का अमेरिका देश का राज्य, बिल्कुल। गृह मंत्री जी 3 दिन वहां पर रह के आए हैं और 3 दिन के अंदर 142 उग्रवादियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करा है, ये भी आपने पढ़ा होगा। हाँ, मणिपुर में बाद भी लेकिन हिंसा फैल रही है, अंतरीय कार्रवाई हो रही है। टेंशन मत लीजिए, देश सब पे ले जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। आप टेंशन मत लिए। जैसे जम्मू कश्मीर सुधार दिया ना, मणिपुर में देखना 4 हफ्ते 10 दिन रुक जाओ, मक्खी भी नहीं मरेगी वहां पे, बिना मोदी जी से पूछे। और बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने देखा, हमने लोगों की इनकी राय ली, इन्होंने काफी बेबाकी से अपना जवाब दिया, हर क्वेश्चन का जवाब दिया। और ऐसी खबरों के लिए देखते रहे डबल न्यूज। कितने मिनट की हो गई?